हलाल रोजी बच्चों को खिलानी है। हलाल रोजी बच्चे खाएंगे ना, गोद तेरी होगी, आने वाला कोई गुलाम गौस होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम वारिस होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला कोई गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। मगर शर्त है रोजी हलाल खिलाइए, रोजी हलाल खिलाइए। ये दूध और गोद का तो असर है। मैं कहता हूं पूरी तारीख आप पढ़ डालिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ शामिल होता है। अक्सर वलियों के पीछे तारीख पढ़िए आप वलियों की। आज मुनव्वर शाह के आंगन में बैठे हो आप, ये उन्हीं की नगरी है तो उन्हीं का आंगन है। हाँ, कोई देखे ना देखे, मुनव्वर शाह देख रहे हैं कि कितने लोग मेरे प्यार में बैठे। देखो आज तुम भी, ये जितने बैठे सारे कलंदर बैठे हुए, सारे कलंदर बैठे। गौर से सुनना प्यारे, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाओ। अल्लाह अकबर, तुम्हें मुंबई लेके चलो। मुंबई तारीख में एक नाम आता है, अल्लाह अकबर। जानते हो मुंबई में एक बच्चा ऐसा भी था कि जो यतीम था। यतीम, मां से कहा था, मां मुझे इल्म सीखना है। आज अल्लाह माफ करे, अंगूठा छाप पीर बने घूम रहे। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था एक मजार पर, इंटरव्यू। उसने पूछा क्या करते हो जी? मुजावर हैं। गधों को यह भी कहना नहीं आता मुजाबिर है कि मुजावर है। कह रहा जी मुजावर हैं। क्या करते हो? के दूसरा कह रहा जी खिदमत करते। उसने कहा मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा तो नमाज भी पढ़ते होगे? कहा जी। तो कहा सना सुनाना जरा। तो पीछे हटने लगा। उसने कहा क्या हुआ? कहा चक्कर आ रहा है। ऐसे बेगैरत लोग बैठ गए मजारों पे। हाँ, बड़े बेगैरत लोग। भाई ये मजार कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगहें हैं निकाह के वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, जहां पे तकदीरें बदली जाती हैं। इसलिए मज़ारात के जो मुजाबिर होने चाहिए वो दीनदार होने चाहिए, और इल्म वाले भी होने। इल्म वाले, खाली ये नहीं जिन्हें गोलक के ताला खोलने का पता हो और लोगों की कमर पे झाड़ू मारने का पता हो। है कह रहा मैं बख्शवाऊं तुझे, ये बख्शवाऊंगा जिसे कलमा याद नहीं है। हाँ, ठेका लिए बैठे, कला झाड़ू लगवा जन्नती है। क्यों? जिसके मजार पे आए उसे नहीं पता कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, मां थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। मां ने बच्चे को सीने से लगाया, और मां सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा क्या हुआ? कहने लगे गरीब नवाज ने कहा है तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा बस यहां उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहां जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहां तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरे। ये होते हैं अल्लाह वाले। आज हमने ठेके ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए। है जी,
तो कोशिश करें अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी कसम खुदा की, फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएंगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेजों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो, एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहाँ नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो औरतों को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है। ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हाँ, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना, हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला? बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से लिपट जाया करती। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो के नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हां, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है। नूर मुजस्सम भाई, सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है। हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है आज। जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे हैं। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम। अगर कौम बचाना चाहते हो अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की, आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन